वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी मनसब को पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत की यकीन दहानी। बीजिंग में होने वाली पाक चीन वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात में CPEC अपग्रेड करके ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामती काउंसिल का खैर मुस्तक़िल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। दोनों वज़ीर-ए-आज़म की मुफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। 23 मुफ़ाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। चीनी वज़ीर-ए-आज़म का शहबाज शरीफ के एजाज़ में ज़ोहराना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जज समेत कोई कानून से बालातर नहीं, इदारे अपनी हुदूद में काम करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, अहमद फरहाद गिरफ्तारी से कबल कहाँ थे? सवाल जबरी गुमशुदगी का है। पुलिस अगर ट्रायल में किसी को पकड़े और 2 दिन तक पेश ना करे तो ट्रायल ही खत्म कर देते हैं। तमाम मिसिंग पर्सन केसेस पर लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाने का फैसला। अदालत ने अहमद फरहाद की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है। बानी PTI के एक्स हैंडल पर शेयर वीडियो से मुतालिक पूछगछ के लिए FIA तलबी पर अपोजिशन लीडर सीखपा उमर अयूब ने DG FIA को ऐवान में तलब करने का मुतालबा कर दिया। कहा, FIA के तलब करने की जुर्रत कैसे हुई? बतौर रुकन पार्लियामेंट स्टेट हूँ। DG FIA स्टेट का मुलाजिम है। FIA का एक सब इंस्पेक्टर कैसे नोटिस जारी कर सकता है? क्या ये बनाना रिपब्लिक है? बानी PTI के सेल की तस्वीर और हुकूमती दावे की तरदीद। कहा, बानी को मौत की कोठरी में रखा गया है। बुशा बीबी के बाद सहूलतें नहीं, उनकी शदीद मजम्मत करते हैं। कराची में टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी अब नहीं हो रही। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल नज्जार का दावा। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, अब वो दिन नहीं कि जब 12 मई जैसे वाक़यात होते थे। अब बोरी बंद लाशें भी नहीं मिलती। वज़ीर दाखिला सिंध के बयान पर MCOM अरकान का सूबाई असम्बली में शोर शराबा। ऐवान से वॉक आउट कर गए। जो कहते हो उस पर खड़े रहो। पहले शोला बयानी करते हैं, फिर मुआफ़ी मांगते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने MQM पर तीर बरसा दिए। कहा, कराची में एक दिन में 30 लाशें गिरती थीं, रोज़ बोरी बंद लाशें मिलती थीं। टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में कौन मुलव्वस था कि सबको पता है। MQM कराची में क्राइम पर सियासत कर रही है। हैदराबाद सिलेंडर धमाकों पर भी सियासत की। MQM की सियासत और उनका मैंडेट किसी से छुपा हुआ नहीं है। कराची में MQM की वजह से नो गो एरियाज बन चुके थे। सिंध में हर सूरत अमन कायम होगा। हाउस को मजाक नहीं बनाएं। डिप्टी चेयरमैन, जो कि चेयरमैन की गैर मौजूदगी में उसका रोल होता है, आपने उनको बिठा के उसको आपने डेकोरेशन पीस बना दिया है। सॉरी, he was sitting here. Well, he was sitting here. He was sitting here. No, he was not. I just saw him coming in. आप जरा अपनी टोन नीचे करें। आप बोले, आप कैसे बात कर रही हैं? कैसे ही बात कर रही हैं जैसे आप लोग करते हैं। आप बात कीजिए। नहीं, PTI अरकान सेनेट का पलवशा खान के बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर सदारत पर शदीद एहतजाज। शिबली फराज ने कहा, ऐवान को मजाक ना बनाएं, ये कोई तरीका नहीं। डेप्यूटी चेयरमैन ऐवान में हो और प्रिजाइडिंग ऑफिसर सदारत करे। पलवशा खान ने कहा, डेप्यूटी चेयरमैन मेरी सदारत की कुर्सी संभालने के बाद ऐवान में आए। चेयरमैन का इख्तियार है कि वो जिसे चाहे कुर्सी दे। मैं इस गुंडागर्दी में नहीं आती। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट उस वक्त पब्लिक कर दी जाती तो आज 9 मई ना होता। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जेल की तस्वीरें किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। क्या पाकिस्तान के अंदर 9 मई करना जुर्म नहीं? इंसाफ का दोहरा मयार हो जाए तो फिर रियासत की बका की फिक्र होती है। मुफाहमत का ओपन कोर्ट में कहा जा रहा है, ये खुशी नहीं लम्हा फिक्रिया है। 190 मिलियन पाउंड कोई जुर्म नहीं, मगर मोबाइल छीनना बहुत बड़ा जुर्म है। IMF का नए माली साल में टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा। FBR को 3,490 अरब रुपए की जायद टैक्स वसूली करना होगी।
IMF ने ताजरों को हर सूरत टैक्स नेट में लाने, इनकम टैक्स जमा करवाने वालों की तादाद भी दुगनी करने का मुतालबा किया है। ज़रूरी अशिया, बीज, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स आयद किया जाए। खुराक, अदविया, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। कराची के मकीनों के लिए बिजली मजीद महंगी, जून के बिलों में ₹2.67 इजाफे वसूल किए जाएंगे। सारिफिन को जुलाई में ₹3.10 इजाफी अदायगी करना पड़ेगी। अगस्त के बिलों में ₹3.22 इजाफी वसूल किए जाएंगे। सितंबर के बिलों में ₹99.99 फी यूनिट इजाफी अदायगी करना होगी। काश्तकारों के लिए सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी। पंजाब हुकूमत का काश्तकारों के लिए रिलीफ पैकेज का भी ऐलान। काश्तकारों को आसान कर्जों की फराहमी के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का फैसला। मरियम नवाज ने ट्रैक्टर पर 6 लाख रुपए सब्सिडी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। छोटे ट्रैक्टर पर 70% और बड़े ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी देने की हिदायत। स्कीम के तहत ट्रैक्टरों की तादाद 10,000 बढ़ा दी। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत-ए-हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मरकजी रोयत-ए-हिलाल कमेटी के चेयरमैन और अरकान महकमा मौसमियात कराची के दफ्तर में चांद देखेंगे। इजलास में स्पार्को के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में भी रोयत-ए-हिलाल कमेटी के इजलास होंगे। मुल्क भर में आर्जी मवेशी मंडियां कायम कर दी गई। लाहौर में आर्जी मवेशी मंडियों की तादाद 8 से कम करके 7 कर दी गई। इस्लामाबाद के 5 मकामात पर मवेशी मंडियां सजा ली गईं। मवेशी मंडियों में व्यापारी देहात से कुर्बानी के जानवर लेकर पहुंचने लगे। शहरियों ने भी मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने ईद उल अज़हा की तैयारियों के लिए मार्केटों के औकात कार तब्दील कर दिए। जस्टिस शाहिद करीम ने मार्केटें रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी। वीकेंड पर रात 1 बजे तक मार्केटों को खुला रखने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की खाली नशिस्तों पर तकर्रुरी के लिए 3 नामों की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में 3 जजेस की खाली नशिस्तों के लिए 9 जजेस के नामों पर मुशावरत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की गई। जुडिशल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के बाद 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का ऐलान किया जाएगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में कासिम खान सूरी एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट पेश ना हुए। अदालत का कासिम सूरी की तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म। नोटिस कासिम सूरी के घर के बाहर भी चस्पा करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत आइंदा माह के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब तरमीमी सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने दरखास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर ली। विफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को 17 सितंबर के लिए नोटिस जारी। चौधरी अदनान कत्ल केस में साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर की अबूरी जमानत 25 जून तक मंजूर। रावलपिंडी की सेशन कोर्ट का चौधरी तनवीर को 2 लाख रुपए के जमानती मुचल के जमा करवाने और शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। रोक सको तो रोक लो। कराची में नकल माफिया बेकाबू। बोर्ड इंतजामिया का हर हरबा नाकाम। इंटरमीडिएट इम्तहानात का एक और पर्चा आउट। ज़ूलॉजी का पर्चा इम्तहानी वक्त से कबल सोशल मीडिया पर वायरल।